चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते भी चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, करबक पाठ के रचयिता कौन है? अब आपको बताना है करबक जो पाठ है उसके रचयिता का नाम क्या है। तो इसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव है, इसको हर हाल में याद कर लेना है। देखिए, दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जूठन चैप्टर जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था 1993 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो तीसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? अभी तो हमने बताया जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या नाम है बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर उदय प्रकाश की रचना की बात करें तो एक तिरीच है जो कि एक प्रकार का कहानी है। नामवर सिंह प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है और मोहन राकेश सिपाही की मां जो कि एक प्रकार का एकांकी है। याद रहेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखो, खीर शब्द में कौन सा लिंग है? खीर में लिंग बताना है आपको कौन सा होगा। तो खीर जो शब्द होता है ये स्त्रीलिंग होता है बच्चों। कौन सा होता है? लिंग स्त्रीलिंग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गंगा शब्द में कौन सा लिंग है? देख रहे हो, गंगा में कौन सा लिंग होगा? सर ये स्त्रीलिंग ही तो होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ना। 5 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? देखो दुनिया में कितना वाराणसी है? तो सर एक ही तो वाराणसी है और जो एक हो दुनिया में वो हमारा व्यक्तिवाचक है, जैसे कि करेक्ट आंसर ए होगा। जैसे अगर महात्मा गांधी का नाम ले तो कई दुनिया में बहुत सारा महात्मा गांधी नहीं ना भाई, तो यही व्यक्तिवाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते? देखो अगर संज्ञा के मूल भेद पूछे तो संज्ञा के मूल 2 भेद होते, लेकिन कुल पूछे ना तो 5 लगा के आओगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे दिया नहीं रहता, लेकिन अगर सिर्फ पूछे संज्ञा के कितने भेद होते तो 5 ही होते हैं भाई, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक नहीं है कौन सा? बता दो जी। ये आगरा हमारा जो है ये व्यक्तिवाचक है, तो ये जातिवाचक कैसे हो सकता है? पुस्तक है, पशु है, मकान है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? ये अग्नि जो है ये तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव रूप आग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन माने जाते हैं बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कहा जाता है। याद रखोगे ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? स्वरूप या फिर रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं ये बता दो आप लोग। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द इतिहास गलत लिखा हुआ, परीक्षा हमें सही लग रहा है। करेक्ट आंसर बी होगा। पुरस्कार में ये वाला हर्षुकार होता है, ये सब गलत आंसर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो 13 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम था पार्वती देवी, पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखोगे, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो जो है कौन सा बच्चा पार्टी? वो है बातचीत। एक प्रकार का क्या है सर? बातचीत एक प्रकार का निबंध है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? अकुह विसर्जन या नान कंठ। करेक्ट आंसर डी होगा। इसके लिए हमने बच्चा पार्टी ट्रिक बताया था, भूलना नहीं है भाई। चलो 15 नंबर सवाल देखो, ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ब का
उच्चारण पूछे, यानी कि पाय फाय बाय भाय म, ये सब ओष्ठ से होता है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी, 16 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं बच्चों। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी, 17 नंबर सवाल देखो, बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है? बोधा सिंह आए, लहना सिंह आए, सूबेदार नहीं आए, सूबेदार आए, ये सब कौन सा है भाई? उसने कहा था कहानी में आए हुए हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? क्या था भाई? 77 था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है, यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, और इसमें शंकर और पार्वती का कल्पित रूप वर्णित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 का ए लगा रहे हो क्या सारे बच्चे? बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, अगर 100 तक जाएंगे तो पूछेंगे आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखो, कवि ने कहा किसकी रचना है? कवि ने कहा एक प्रकार का कविता संग्रह है, और यह लिखा गया ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। किसके द्वारा सर? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो बच्चों हमने बताया है आपके काव्य खंड में, हिंदी के काव्य खंड में शुरू के 4 कवि कौन कौन से? मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। ये 4 कवि भक्ति काल में है, भूषण जी रीति काल में है, और नीचे जितने भी कवि बच जाते हैं वे सारे के सारे आधुनिक काल में है। तो अशोक वाजपेयी कौन सा हो जाएगा बच्चों? आधुनिक काल हो जाएगा। याद रहेगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन सा? काव्य नाटक है जिसका नाम है एक चक्रा नगरी। क्या है सर? एक चक्रा नगरी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? आप लोग बताओगे क्या बच्चा पार्टी? ये जन्म हुआ था 1950 को, 1 जनवरी 1950 को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अशोक वाजपेयी की जो रचना है वो है हार जीत। कौन सी है सर? वो है हार जीत, जो कि एक प्रकार का गद्य कविता है, और ये जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का जो नाम पूछे ना, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या था सर? परमानंद वाजपेयी। 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये जो पाठ की ये कौन सी विधा है? ये क्या है? ये बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। बहुत अच्छे बच्चों, एक प्रकार का उपन्यास है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? बताओ प्यारे नन्हे बेटे को, कविता के कवि का नाम है विनोद कुमार शुक्ल, और इसका निवास स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका निवास स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो, रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? रघुवीर सहाय अधिनायक जो कविता पढ़े हो, ये रघुवीर सहाय की रचना है, और इसको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो वो था लोग भूल गए हैं रचना के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, हार जीत अशोक वाजपेयी, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्ति बोध, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। तो पूछा गया गजानन माधव मुक्ति बोध। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? देखो, अगर आए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि लगाना, और अगर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अगर आपसे पूछा गया हो बच्चा पार्टी, तो क्या लगाओगे? एक बार चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बता दो। 31 नंबर सवाल आपके सामने है, फटाफट से बच्चा पार्टी आंसर दिखना चाहिए। तो बहुत अच्छे, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम धर्म देवी था सर, धर्म देवी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया, इतने पास अपने, इसका प्रकाशन
प्रकाशन वर्ष कब है, ये प्रकाशित कब हुआ था, ये बताना है आप लोगों को। तो ये प्रकाशित हुआ था 1980 ईस्वी में। चलो जी, नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? पुत्र वियोग कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को और निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 को। करेक्ट आंसर भी होगा, कार दुर्घटना में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, त्रिधारा किसकी रचना? त्रिधारा, मुकुल, ये सब किसकी रचना? सर ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का जो योग पुस्तक लिखा गया है, ये नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है? इंद्रजाल जो है एक प्रकार का कथा संग्रह है और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है सर? जयशंकर प्रसाद की है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म कहाँ हुआ था ये बता दो आप लोग जल्दी जल्दी से। 38 नंबर सवाल का जवाब बताओगे आप लोग। बहुत अच्छे बच्चों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, कामायनी कब प्रकाशित हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, हार्ड क्वेश्चन देखिए, भाग मत जाना। कामायनी जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया तो ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? भूषण की कौन सी है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, यही सब तो है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल है, भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 से 1715, यानी कि 1613 में जन्म हुआ, 1715 में इसका निधन हुआ था। ये सब याद रखोगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। चलो 42 नंबर सवाल देखिए, नाभा दास की रचना नहीं है, नहीं पूछा गया, गीतावली इसकी रचना नहीं है भाई, क्योंकि ये तुलसीदास की रचना है। तो करेक्ट आंसर आप लोग डी लगाओ। अष्टयाम, भक्तमाल, छप्पा, ये नाभा दास की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक जो है ये कबीरदास की रचना। बीजक के रचयिता का नाम बच्चों क्या है? कबीरदास। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो जी 44 नंबर सवाल है, मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने एक आंख की उपमा किससे की है? मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने एक आंख की तुलना जो है ये दर्पण से किया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बता दो। मीरा ने अपना प्रियतम माना है कृष्ण को। किसे माना है सर? कृष्ण को माना है। 45 का करेक्ट आंसर भी होगा। और बच्चा पार्टी एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो जल्दी जल्दी से, ऐसे आप लोग भूल जाते हो क्लास को लाइक करने के लिए। जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर देना और पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 46 नंबर सवाल देखो, गैंग्रीन बीमारी का संबंध किस कहानी से है? गैंग्रीन बीमारी का जो संबंध है ना भाई मेरे, वो संबंध है किससे? ये है एक प्रकार का, बताओ। गैंग्रीन जो बीमारी है रोज चैप्टर से है। करेक्ट आंसर भी होगा। और ये एक प्रकार का कहानी है, कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना? तो ये रचना है निराला जी के। किसकी रचना है सर? निराला की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 1995 में परिवेश सम्मान मिला था सर बालकृष्ण भट्ट को, नहीं मिला था चंद्रशेखर शर्मा को। ये सब नहीं होगा भाई, क्योंकि ये मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। करेक्ट आंसर डी लगाओ, इनमें से कोई नहीं। ओके चलो 49 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदानीरा जो है एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर और इसमें गंडक नदी को ये निमित्त बनाकर लिखा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो, संस्कृति के 4 अध्याय जो है कब प्रकाशित हुई थी? संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है और ये जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था 1956 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो 51 नंबर सवाल है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक जो है ये कविता है, कविता के कवि का नाम है रघुवीर शाह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चा पार्टी। ये सब आसान आसान प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए बच्चों। चलो 52 नंबर सवाल है, अज्ञा की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञा की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी 1952 ईस्वी में। कब बच्चों? 1952 में, सॉरी 1924 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 53 नंबर सवाल है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग जो हुआ था वो हुआ था 1922 में। कब हुआ था सर? 1922 हुआ था, 20 हुआ था, कब हुआ था? एक बार चैट सेक्शन में पहले हम देखना चाहते हैं। बहुत अच्छे, 1922 ही लगा रहे सारे बच्चे। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, प्रिंस क्रोपोट
कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, जल्दी से बता दो। प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो कौन था, जल्दी से बताओ आप लोग। ये था अर्थशास्त्र का विद्वान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो पाया जाता है वो यूरोप के लोगों में पाया जाता है सबसे अधिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। चलिए 56 नंबर सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, बता दो। मेघदूतम हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो ये अमृतसर का चित्रण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था सर वो क्या था, बताओ। बोधा सिंह था क्या सर। करेक्ट आंसर ए होगा। 58 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति भाषण है। क्या है सर, भाषण। करेक्ट आंसर बी होगा, जयप्रकाश नारायण की रचना है। चलो जी, ये सब आसान आसान प्रश्न है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, उनका पुत्र है भाई। सही जवाब बी होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 61 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो बिहार, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहां दिया गया, सिमरिया बेगूसराय बिहार में दिया गया। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बच्चों। चलो 62 नंबर सवाल देखो, प्रेमचंद जी कौन थे। प्रेमचंद जी कथाकार थे भाई। कौन सा कथाकार। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। देख रहे हो, ये सब आसान आसान प्रश्न है। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार किए गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो तो भाई मेरे अभी से पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो कॉल करिएगा, मात्र 199 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। तो कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट चाहिए। और बच्चा पार्टी इसी के साथ में आपको हिंदी का बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, 63 नंबर सवाल है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। मालती नाम था क्या सर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगर पूछे मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या था सर, वो टीटी नाम था। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, यहां याद रखना है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। और चाचा जी का नाम क्या था, अजीत सिंह। किसके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो 65 नंबर सवाल है, पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी कौन थे सर, शिक्षक थे क्या। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल है, ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है। ओ मेरे सपने जो रचना है ये किस लेखक की रचना है, आप लोग बता दो जल्दी से। ये है जगदीश चंद्र माथुर की रचना। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बच्चों। चलो 67 नंबर सवाल है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। बोलते क्षण जो रचना है ये किस साहित्यिक विधा की कृति है, एक प्रकार का निबंध है और ये भी जगदीश चंद्र माथुर की ही रचना। चलो भर पेट में कौन सा उपसर्ग, भर और पेट बराबर, ये भर जो होगा ये उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय लास्ट में लगता है और उपसर्ग पहले लग जाता है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है भाई, 14 वर्ष की हो गई थी मुन्नी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए, 70 नंबर सवाल है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। 28 जुलाई 1927 को इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था सर, 28 जुलाई 1927 को। करेक्ट आंसर डी होगा। 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1972 को मोहन राकेश का निधन हुआ था और ये 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ये सब याद रख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल देखो, नामवर सिंह बीए कब किए थे भाई। नामवर सिंह जो है बीए कब किए थे, ये आप लोग बताओगे, जल्दी जल्दी से बता दो। कब किए थे सर, 1949 में किए थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 72 नंबर सवाल है, सूरसागर में रचे गए पदों की कुल संख्या कितनी है। 1.25 लाख के आसपास है भाई। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना निराला की है। निराला की कौन सी रचना है बताओ। राम की शक्ति पूजा हुआ क्या बच्चों। करेक्ट आंसर सी होगा 73 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो 74 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है संकल्प में कौन सा उपसर्ग होगा। सम जोड़ कल्प बराबर संकल्प, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेते हैं और भी कुछ प्रश्न बचा हुआ है। देखो अर्थ का विशेषण क्या होगा। अर्थ का विशेषण
विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वो विशेषण होता है, आर्थिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 76 नंबर सवाल है, नमक का विशेषण क्या होगा? नमक मतलब नमकीन है भाई, करेक्ट आंसर बी होगा, इसका विशेषता यही है। चलो 77 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन कितना हुआ? 2 होगा। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारा ये स्पष्ट किया गया कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर सवाल है, वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये आप लोग बताओ। इसे कहते हैं मुक्तक काव्य, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो 79 नंबर सवाल देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी किससे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो शिकायत थी वो किससे शिकायत थी बच्चों? वो आधुनिक कविता से, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो 80 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार थे, आलोचक थे, उपन्यासकार थे, या फिर इनमें से सभी? क्या लगा रहे हैं बच्चा पार्टी? सर ये सारे के सारे ये थे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 81 नंबर सवाल है कि लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना। सर इतना आसान सा सवाल आ गया ना तो एकदम छोड़ेंगे नहीं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो बच्चों क्लास को लाइक कर देना, जितने भी बच्चे बोल रहे हो क्लास को लाइक करने के लिए। दिन रात में कौन सा समास है? यहाँ बीच में लाठी लगा हुआ है, द्वंद्व समास, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर सवाल है कि वजूद का अर्थ क्या होता है? वजूद का अर्थ होता है अस्तित्व। क्या होता है सर? अस्तित्व, करेक्ट आंसर ए होगा। मतलब पूछा गया है, वजूद का मतलब क्या होगा? अस्तित्व हो जाएगा। चलो 84 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, यथासंभव में कौन सा समास है? यथाशक्ति हो, यथासंभव हो, भरपेट हो, यानी कि यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, ये 4 चीज से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा हो, अब यही भाव समास करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर सवाल देखो, डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपए दिए थे? तो 100 के 3 को नोट दिए थे, मतलब 300 दिए थे ना, करेक्ट आंसर ए होगा। ये तिरीच चैप्टर से लिया गया प्रश्न। चलो 86 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश संडे मेल में क्या थे? उदय प्रकाश जी जो थे वो संडे मेल में क्या थे? वो सहायक संपादक थे बच्चों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर सवाल देखो, ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो मिला था संशयात्मा के लिए 2006 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर सवाल देखो, हार जीत क्या है? तो हमने बताया था कि ये गद्य कविता है, ये अशोक वाजपेयी की रचना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल देखो, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को क्या करती है भाई? ये तो आसान सा सवाल है, जल्दी से बता दो। क्या करती है सर? समझाती है, करेक्ट आंसर डी होगा। 89 का क्या? बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 90 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? मनी कौल ने फिल्म बनाई थी किस रचना पर? तो ये बनाए थे नौकर की कमीज रचना पर, करेक्ट आंसर सी होगा। चलो 91 नंबर सवाल देखो, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है सर, करेक्ट आंसर डी होगा। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, रघुवीर सहाय का जन्मस्थल कौन सा है? कौन सा है भाई? ये तो आप लगा दो ना, कौन सा होगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऊषा जो है ये प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा जो रचना है ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना। ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है भाई? ये सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है, याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर सवाल देखो, भूषण का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1613 में और निधन हुआ था 1715 में, तो दोनों को याद रख लो, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 96 नंबर सवाल है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर सवाल है, लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? लिडबेटर जो थे वो किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? जल्दी से बता दो। जे कृष्णमूर्ति में। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछे तो जिद्दू कृष्णमूर्ति लगा के आओगे, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर सवाल देखो, सुरक्षा कहां से हो सकती है भाई? घर में छिपने से नहीं होगा, अंधेरे में नहीं होगा, भागने में भी नहीं होगा, चुनौतियों को झेलने में, संकटों का सामना करने से ही हो सकता है बच्चों। चलो 99 नंबर सवाल देखो, बरबय रामायण किन की रचना? बरबय रामायण आए, रामचरितमानस आए, गीतावली आए, कवितावली आए, ये सब तुलसीदास की रचना है बच्चों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की है?
है पूछा गया क्या? पद्मावत हो जाएगा। गीतावली तुलसीदास, साहित्य लहरी सूरदास, अष्टयाम नाभादास। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो जी, आज का क्लास हमारा हुआ पूरा। चलो जी, आज हम लोगों ने पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कर चुका है बच्चा पार्टी। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चा पार्टी। क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना और प्यारा से कमेंट करना कि भाई क्लास आपको कैसा लगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और पीडीएफ लेना चाहते हो तो 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, भाई इसके बाहर कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। मात्र इसमें हम फिजिक्स में 50 देंगे, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सारा रहेगा। इसको अगर पढ़ लेते हो मात्र 50 से 60 सब्जेक्टिव रहेगा, उसको पढ़ के जाना। उसके बाद एक भी प्रश्न कहीं से नहीं आने वाला भाई। कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे। सर हमें 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर।